दोस्तों, जरा ये शेर सुनिए। अजीब जिद है कि खुद को ये बंदर कहते हैं। सुना था कि इंसान तो खुदा का शाहकार होता है। वाह वाह। मेरा तमाम मुसलमानों को ये मशवरा है, जब भी कोई मुल्हिद आपको थियोरी ऑफ एवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम पर बंदर दिखाने की कोशिश करे, तो फौरन उसे काटें और कहें, भाई बंदर पर बात बाद में होगी, पहले मिट्टी पर बात करो। ये लोग आपको स्टेज नंबर 500 बंदर पर उलझाते हैं, लेकिन डार्विन के पेज 1 छुपाते हैं। हजरत चार्ल्स डार्विन रहमतुल्लाह अलैह ने 1871 में अपने एक खत में लेटर में साफ लिखा था कि जिंदगी का आगाज वाम लिटिल पॉन्ड, गर्म पॉन्ड में हुआ होगा, जहां मिनरल्स और मिट्टी मौजूद थी। यानी हमारा चचा डार्विन रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे ये जलते हैं मरते हैं, उनका नाम बदनाम करते हैं, भी मट्टी की बात कर रहे थे। लेकिन ये लोग बंदर की दुम पकड़कर उछल 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 कर आपको कंफ्यूज करते हैं। दोस्तों, अब ये देखिए, जरा तवज्जो फरमाइए इन आयतों पर जो इस पूरी साइंटिफिक रिसर्च के निचोड़ है और साफ बताती हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बात की बातें हैं। पहली आयत, अल्लाह फरमाते हैं, जिसने हर चीज को जो बनाई निहायत अच्छी बनाई और इंसान की तख्लीक का आगाज स्टार्ट मिट्टी से किया। गौर करें, यहाँ लफ्ज स्टार्ट आगाज है। अल्लाह ने हार्डवेयर मिट्टी से शुरू किया। दूसरी आयत में अल्लाह बोल रही, हमने इंसान को बचती हुई सूखी मिट्टी से बनाया, जो पहले से क्ले की शक्ल, क्ले मिनरल्स की शक्ल, यानी मिट्टी की वो खास किस्म मिनरल क्ले जिस पर आज की मॉडर्न साइंस मुहर लगा रही है। ये आयतें उन बंदरों आई मीन मुल्हिदों के लिए खुला जवाब है जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के पीछे छुपते हैं। अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया था कि तुम्हारी बुनियाद मिट्टी है, मिट्टी, बंदर नहीं। तो दोस्तों, ओरिजिन ऑफ लाइफ पर बात किया करें इनसे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर नहीं। थैंक यू। दोस्तों, अब ये देखिएगा जरा, अगर जिंदगी का आगाज वाकई बंदर से हुआ था, मुनीदों को जैसा कहना है, तो आज नासा मार्स पर जाकर बंदर की हड्डियों या डीएनए क्यों नहीं ढूंढ रहा? क्यों नासा के रोवर मार्स की मट्टी, क्ले, मिनरल्स को एनालाइज कर रहे हैं? साइंस आज ये कंफर्म कर चुकी है कि मिट्टी ही वो जगह है जहाँ जिंदगी का पहला सेल बन सकता है। और कुरान ने भी यही बताया कि हमने इंसान को चिपकती मिट्टी और बचती हुई सूखी मिट्टी से बनाया। जो बात कुरान ने तब कही, नासा आज उस पर मिट्टी ढूंढकर मोहर लगा रहा है। भाई नासा बंदर क्यों नहीं ढूंढ रहा? तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है दोस्तों, ये जो बंदर हैं यानी मुल्हिद हैं, ये आपको सीधा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से भटकाते हैं, जबकि इनको और पीछे जाना चाहिए जहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो इनसे बंदरों से जरा होशियार रहिए, इनको केले कम खिलाइए। अब ये देखिए, हमारे बहुत ही मशहूर जमाना डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जेम्स टोर रहमतुल्लाह अलैह। ये 10 नैनो साइंटिस्टों में एक हैं अहम। ये कहते हैं कि पहला सेल मिट्टी, क्ले में बना, लेकिन हमारे मुलीद बंदर कहते हैं कि नहीं, इंसान तो बंदर से आ गया है। अरे बंदरो यानी मुलीदो, अगर इंसान डायरेक्ट बंदर से टपक पड़ा था, तो डॉक्टर जेम्स टोर रहमतुल्लाह अलैह को प्रूफ कर दो ना। उन्हें कहो कि आप मट्टी में जान डालने की क्या बात कर रहे हैं, हम तो बंदर की औलाद हैं। लेकिन ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि बंदर तो 500वां स्टेज है। असल सवाल डार्विन के पेज 1 और उस लेटर का है। डॉक्टर टोर रहमतुल्लाह साहब का चैलेंज बड़ा साफ है, मट्टी और सारे केमिकल्स मिलाकर बस एक जिंदा सेल में जान डालकर दिखा दो और पैसे ले जाओ। कितने पैसे लेके जाओ? $1 मिलियन, $10 मिलियन लेके जाओ। है ना अजीब बात?
इतने बड़ा इनाम रखा है, लेकिन यूट्यूब साइंटिस्ट सिर्फ शोर मचाते हैं, मट्टी से एक जिंदा कलियां नहीं बना सकते। असल बात क्या है, ये देसी बंदर यानी मुल्हिद खुद कुछ नहीं जानते। इनका सारा मटेरियल उन गोरे मुल्हिदों से चुराया हुआ होता है, जिन्हें डॉक्टर टूर रहमतुल्लाह अलैह रोज सबक सिखाते हैं। इनका असल चेहरा ये है कि ये इल्म छुपाते हैं और मिस रिप्रेजेंट करते हैं। इन लोगों ने जनाब डार्विन रहमतुल्लाह अलैह का असल काम और उनका वो लेटर भी छुपाया, जहां वो मिट्टी की बात कर रहे थे, और सीधा पेज 1 से पेज 500 पर बंदर की तरह कूद गए। ये है इनका असल काम, बीच अदर से बात शुरू करना। वो एक प्रोफेसर डेव जो मुलीदों जैसा लोग डॉक्टर टूर रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़ी नॉलेज, एजुकेशन, एकेडमिक और रिसर्च को सिर्फ इसलिए रद्द करता है क्योंकि वो एक मुलिद और डॉक्टर टूर रहमतुल्लाह अलैह खुदा पर ईमान रखते। तो खुदा पर ईमान की नफरत में वो डॉक्टर डेव उनको कहता है कि आपका सारा काम ही गलत है, जिसकी वजह से डॉक्टर टूर रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा ही बुरा लगा और उन्होंने यूट्यूब पर अपने सारे सेशंस डाले। आप चाहते हैं तो जाकर ढूंढ लें उनका, और उस पर ही उन्होंने $10 मिलियन का चैलेंज भी लगाया। ये सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहे हैं बंदर, लेकिन अब इनका ये बंदर तमाशा और नहीं चलेगा। मसला ये नहीं है कि बंदर से इंसान बना या नहीं, मुलीदो बंदरो, मसला ये है कि बेजान मिट्टी जिंदा कैसे हुई। आप कंप्यूटर का हार्डवेयर, मिट्टी, एलिमेंट्स तो जमा कर लेंगे, लेकिन जब तक उसमें सॉफ्टवेयर, रूह या इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो एक कचरा है। डार्विन रहमतुल्लाह अलैह ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नस्लों पर बात की, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी पर भी वो मिट्टी और पॉन्ड पर आकर रुक गए। डीएनए सिर्फ केमिकल्स नहीं बल्कि एक डिजिटल कोड है, और कोड हमेशा कोई कोडर का लिखता है। यहाँ एक और अहम नुक्ता समझने वाला है। कुरान सूरह अल सजदा में फरमाता है कि अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का आगाज मिट्टी से किया। तो अब जब जब मुलीदों से बात करें, बंदरों पर बात ना करें, बंदरों को बताएं कि बंदर तू कहाँ से आया, मट्टी से बात करें। दोस्तों, मुलीदों से असल बहस ओरिजिन ऑफ लाइफ पर होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर नहीं। अगली बार कोई मुल्हिद बंदर की बात करे तो उसे कहें कि नासा और डॉक्टर जेम्स टूर रहमतुल्लाह अलैह की रिसर्च पढ़ो। नासा मार्स पर मिट्टी ढूंढ रहा है, बंदर नहीं। इन मुलीदों को चाहिए कि डॉक्टर टूर रहमतुल्लाह अलैह की उस $10 मिलियन की शर्त को माने और जीत लें, और सारे कुरान को गलत ही साबित कर दें। कुरान का वो सच है जिसे साइंस आज तस्लीम कर रही है। बंदर के पीछा छोड़ो, मिट्टी की हकीकत को समझो। और मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई साइंस और कुरान को एक साथ प्रूफ कर रही हूँ कि सही है। तुम बंदरों को साइंस की बात समझ आती है, वरना हम ईमान वालों को कुरान का कहना काफी है। और हम शुक्रगुजार हैं उस अल्लाह के जिसने हमें अपनी बुनियादें बताई, जहाँ से हम क्रिटिकल थिंकिंग कर कर दुनिया के स्टेजेस में आगे आगे पहुंचेंगे। तुम बंदर पर ही बसे रहना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना भी करें तो कम से कम मुल्हिद बंदर को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।